चार मीनार के रूबरू मैं बिल्कुल एक मशहूर शख्सियत लाला के साथ में हूँ। लाला, ये बताइए कि हम अभी जिस मौजू पे बात कर रहे थे, एक कंपैरिजन बता रहे थे आप कि पहले ज़माने में कैसा था, अभी कैसा है। आपने कहा कि इस ज़माने के बच्चे बहुत नसीब वाले हैं। मेरे तरफ से सबको सलाम, हिंदू मुसलमान तमाम लोगों को सलाम है। हमारा दौर बहुत भयानक दौर था और आज का दौर नसीब वाला दौर है। हमारे दौर में साल में एक बार कपड़े बनाते थे, वो भी 2 जोड़े। अगर ये फट जाता तो घर के बाहर निकाल देते थे। ये हम गरीब है बोल के नहीं, अमीरों का भी वो था। खाने को भी वैसे आज ये खाली आप जो एक सालन नहीं दूसरा सालन, वो फट भी जाए तो उसको सीखे हम कई बार इधर का फटा तो इधर का सिल लेते थे, इधर का बटन टूट गया तो बटन टाक लेते थे। ऐसा नहीं वही कलर का होना, लफ्ज़ ये कोई भी कलर का। आज क्या हाल है? आज का नसीब वाला दौर है जी, सबके लिए जी। खासतौर तो ये आज ये जो नस्ल चल रही है बच्चों की बेहतरीन, बहुत नसीब वाले हैं जी। खाने को हर चीज़ मिल रही है, पहनने को हर चीज़ मिल रही है, घूमने के लिए गाड़ी है। बिल्कुल। खाली बाबा को बोलो बाबा गाड़ी दिलाओ, बोले तो कुछ भी करेंगे। बेटे को बेटा रहो या बेटी रहो, गाड़ी दिलाएंगा। छोटा है तो साइकिल है, बड़ा होगा तो गाड़ी दिला। सालों में एक बार साइकिल नसीब होती थी, वो भी शादी ब्याह में साइकिल दिए बोल के शोर करते थे जी। हाँ, आज गाड़ियाँ दे रहे तो भी शोर नहीं हो रहा। अभी 20 लाख 25 लाख की गाड़ी है तो कोई भी नहीं देख रहा, पलट के भी नहीं देख रहा। अरे ये गाड़ी पहले खाली 300 रुपए की साइकिल दिए तो फलाना खाट साइकिल दिया बेटी के दहेज में बोलते थे। ऐसा ये अगर खाने पीने की अगर बात करें तो पहले कैसा था? पहले नहीं था, अब का दौर बेहतरीन दौर है। हर जगह तला हुआ मिल रहा, भुना हुआ मिल रहा है, जो बोले खाली आर्डर दो। बिल्कुल पैसा होना बरखा। तो क्या पहले ज़माने में पैसे नहीं थे? नहीं, पैसा नहीं था, कम था। पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा थी और वो लोग भी खर्चा नहीं करते थे, अपने जान को इसको मार मार के रखते थे। तो हाँ, अभी दौर में पैसे की कदर नहीं है। ये चल मैं कहीं भी खड़े रहे तो कमा लेता हूँ बोलता हूँ। पढ़ा लिखा भी बोल रहा है, जाहिल भी बोल रहा है। बिल्कुल एक ही नजरिया है, एक ही नजरिया। जाहिल है तो उन्हें बोलता मैं होटल में काम कर लूँगा, मैं रोड पर कागज चुन लूँगा, परवाह नहीं। 500 रुपये का बेच ले, क्या ऐसा सुकून। पहले में 500 रुपये बोले तो सालों में एक बार दिखते थे 500 की नोट। 500 की या 100 की। हमारे दौर में तो 10 की नोट है बोले तो बहुत बड़ा। आप कैसे दौर देखे होंगे? मैंने तो हर दौर देखा, लेकिन ये सबसे बेहतरीन दौर है। आपका बचपन? हमारा बचपन ऐसी गुजरा, खाली काम। रात दिन का। महाराष्ट्र अकोला जिला जी। क्या करते थे आप वहाँ? भी बिजनेस करते थे, खेतों का काम करते थे। स्कूल गए तो हमारे प्रिंसिपल पे ये बच्चा नहीं पढ़ता, रोड डाल रहा है बोले तो पूरी स्कूल खाली। चलो बोला मैं निकलो। मेरे क्या पूरे बच्चों को बोलते थे। अच्छा, नहीं पढ़ सकते तुम लोग? गरीबों के बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। तो गरीब है ना, पैसे वाला है तो अब नहीं रहे। आवभगत करते थे। हाँ, उसकी आवभगत करते थे। अब वो जमाना खत्म हो गया। अब अमीर रहो या गरीब रहो, प्रिंसिपल को बच्चों को पढ़ाना है, सबको पढ़ाना। हाँ, सब कुछ पढ़ाना है। अब उन्हें बोल नहीं सकता ये बंडी वाले का, रिक्शे वाले का। नजरिया बदल गया। अब वो दौर था, अरे ये किसका बेटा, टांगे वाले का, नहीं पढ़ता ही नहीं। जबकि उन्हें चारा पढ़ना सही है, लेकिन उसका यानी हिम्मत पश्च कर देते थे। बिल्कुल। अब खाली स्कूल में कोई प्रिंसिपल बुलाए, बच्चा नहीं पढ़ता बोले तो स्कूल के पोटे हंगामा कर देते, स्कूल को बंद कर देते खाली जुमले पर। इसलिए देश हमारा तरक्की कर रहा। बिल्कुल। और बेहतरीन, चाहे कोई भी हुकूमत आन दो, लेकिन जो भी ओहदे पर आएगा। आप स्कूल को कितने साल गए होंगे? मैं गए नहीं स्कूल में। स्कूल ही नहीं गए आप? खाली डेली लिया। क्या बात बोले तो एक ही बात बोलते थे बेचारे प्रिंसिपल। अच्छा। वो एक ही प्रिंसिपल नहीं, कोई भी प्रिंसिपल एक बोलते थे जी। ये स्कूल में डाले, ये स्कूल में डाले बोलते थे। मेरे को नहीं, और लोगों को भी बोलते थे। मेरे कुछ बोल के एक अक्सर लोगों को बोलते थे। लफ्ज़ गरीब का कोई भी है तो उसको उस पर पहले तोहमत लगाते थे वो। अरे इन्हें नहीं पढ़ेगा भाई, कहाँ से फीस देगा। जबकि वो ज़माने में 10 पैसे बोले तो महीने को या साल को था वो। अच्छा जी। 10 पैसे देना, वो 10 पैसे भी हमको नसीब नहीं होते थे। आज लाखों रुपया खर्चा कर दे रहे हम। आपके वाली साहब क्या करते थे? हमारे वालिद साहब की ज़मीन जायदाद बहुत थी, उन्होंने भैंसा गाया सब थे। अच्छा। अब उन्होंने गरीबी नहीं देखे ना, हम लोग देखे। उनको क्या करने का, हमारे दादी बोलते थे मेरा एक ही बेटा है भाई, इन्हें अच्छा रहा तो बस। सही। तो उनको काम की जरूरत ही नहीं थी। तो उनको हर सहूलत मिली। उनको भी उतनी सहूलत मिली। दादी के हाथ में था, सब रहता था। जी। जैसा कि अब 1 लीटर दूध पीना तो 1 ही लीटर पीना। जी बिल्कुल। अब हम बच्चों को देखो डब्बे, हज़ारों के डब्बे पिला रहे पाउडर के। फिर आपके दिन कैसे गुजरे होंगे? वो दौर भी मुसीबत के गुजरे, लेकिन गुजारे, हम हिम्मत नहीं हारे। जी। डंके के चोट पर। क्या उम्र से काम पे? मैं तो होश संभाला जब से काम कर रहा हूँ। 7 साल या 8 साल की उम्र होगी अंदाज। जी। जब से कामिज कर ले रहा हूँ, काम कर रहे हैं। जी। हैदराबाद कब आए? हैदराबाद आया समझो 72 से पहले आया। 72 से पहले? हाँ। अच्छा, क्या उम्र थी होगी आपकी? ये बहरहाल जवानी था जब। शादी हो गई थी? शादी नहीं हुई थी, यहाँ आए बाद शादी का।
तो शादी वहाँ महाराष्ट्र वालों से महाराष्ट्र वालों से, अमरावती में। अच्छा अमरावती, जी उधर ही। बेचारी देख के बोली ऐसा ऐसा, बोले तो ये नहीं पूछे लोग पढ़ा लिखा का है, कुछ भी नहीं, ये बच्चे को ले लो बोले, क्योंकि मेहनती देखे। सही से बिल्कुल। वो जो कंपनी में जॉब कर रहा था, वो कंपनी में पूछे तो उन्हें कंपनी वाला बोला अरे साहब इनके अंडर में है, जबकि अपन लिखे ना पड़े, ना तो किसी की हिम्मत हुई, जी जी जी। ना पैसे गिनने का अब तक के शौर है। हैदराबाद जब आए तो फिर क्या यहाँ क्या काम करा? आज से पेंटिंग का काम करा मैं मोज़म जाई मार्केट में। पेंटिंग। तो आप पेंटिंग से वाकिफ है? नहीं थे। मैं दिमाग से सोचा क्या करना है, ये ऐसा कर रहा तो अपने कर दे, क्या हुआ सही से। वो रंगारे के साथ बोला मैं, हाँ देख के कॉपी कर ले। बरखा जब कर लिया मैं 10 मिनट में, उसको उन्हें बोला चल कल से गाय को, कल से आ बोला, मतलब कल से किसके पास है, तो आज से ही। वेरी गुड। बोल सर मैं 30 रुपये दिया, 30 रुपये बोले तो पहली बार देखा उसके। हाँ रोज के 30 रुपये। तो काम भी वैसे था, पानी लाना, उसको निचोड़ना, फिर डिजाइन मारना, ये कपड़े को डाइंग करना, ये वो चाहिए कपड़ा डाइंग करना, फिर उसको रोड पे ऊपर सुखाना, जब का जब सुखाना। अब जो मुझे पूरा मार्केट खुला पड़ा हुआ रहता था, जी जी जी, खाली मीठे सौदे के दुकाना थे, जब की बात कर रहा हूँ। तो फिर ये चार मीनार का जो चार मीनार का पेंटिंग पूरी बंद हो गई 91 में। अच्छा 91 में बोले वो ऐसा है कंपनी बंद कर दे, यानी वो कंपनियाँ पूरे बाहर चले, हैदराबाद के बाहर रहना, मतलब आप कौन जाएगा, शिवराम पल्ली काटेरन, अपन तो रह रहे चार मीनार को। याद आई बम्बई में था मैं, एक ये बिजनेस देखा था, जाके जी मद्रास जाके बोला मैं उसको, जी कंपनी वाले को ये माल होना बोले तो, अरे ये कैसा बिकेगा यार, हो कैसा, हम लोग तो ऐसा घड़ी एक एक बेचते, बोला बोला मेरे को माल होना। 300 रुपये लेके आज अल्हम्दुलिल्लाह 300 रुपये से शुरू कर। साल वो जब की बात हो, अब कितने साल हो गए होंगे यहाँ मेरे को 40 साल से हूँ। क्या बात? हाँ क्या उम्र होगी आपकी? अब अंदाज लगा लो क्या उम्र होंगी, तो क्योंकि वो राशन कार्ड में तो सब अलग अलग उम्र है। हाँ समझेगा नहीं, होंगी तो भी 80 के करीब तो होंगी, ऐसा बोलते हैं? हाँ 80 के करीब होंगी। 40 साल से आप जवानी में यहाँ से जाता मैं निजाम। नहीं जवानी में कहाँ लाला, आप जवानी लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह किसी मकसद के लिए रखा है साथ कायम। बिल्कुल कोई बिल्कुल। तो भी हो सकता है उसका कोई काम होगा, नहीं तो अपने मेरे साथ के पूरे चलेगा कब्रिस्तानों में। कुछ बच्चे हैं तो उस्मानिया दवाखाने में पड़े हुए हैं बेचारे, पर इतना मेरे को मालूम है सेहत से नहीं है वो लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी है भी तो सेहत में नहीं है। हाँ वो भी जो है। लाला आप सुबह कब आते हैं यहाँ? मैं नमाज यहीं नमाज पढ़ लेता हूँ मक्का मस्जिद में। क्या बात है, माशाल्लाह। हाँ मेरा घर वादे उधर में पहाड़ी में। अच्छा वहाँ से वहाँ से सुबह यहाँ फजर पढ़ने के लिए यहाँ आते आप? जाओ, फिर फजर पढ़ के फिर फजर पढ़ के यहाँ बिजनेस करना शुरू कर देता हूँ रात के 12 बजे तक। पुलिस वाले आके हकालना, अरे वाह क्या जब बात बंद है। करता हूँ, अगर के नहीं आए तो जब तक के भी ठहरता हूँ ऐसी। मौजन की अजान से लेकर मैं यहाँ पुलिस वाले के हकालने तक। पुलिस वाले के क्या बात है, कैसा कारोबार है? अल्हम्दुलिल्लाह, जब कभी भी खोला आप चलते रहता। अच्छा माशाल्लाह। मेरा तो चलता, कोई आओ या ना आओ। लॉकडाउन में कैसे? लॉकडाउन में भी करा मैं, गलियों में रोड के कहीं भी ठहर के, पर अब बंद नहीं, एक दिन भी बंद नहीं, छुट्टी नहीं। जी जी। बस कोई मरा तो छुट्टी, ईद के दिन छुट्टी। लाला नौजवानों को क्या पैगाम है कि मेहनत करो बोल रहा हूँ मैं तो। अब तो मेहनत का नहीं, अब तो पढ़ रहा हूँ नौजवानों। हाँ नौजवान मतलब मेहनत, वहाँ भी मेहनत है। हाँ, वहाँ भी दिल लगाकर मेहनत से पढ़ना है, जरूरी है। हाँ। अगर जो मेहनत है वो भी मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत है। वहाँ भी आप आंग चुराएंगे तो न तालीम हासिल होगी, ना हुनर की जगह जाएंगे आप, वहाँ भी दिलचस्पी नहीं लेंगे तो वो भी हासिल नहीं होगा। अब मेरे तो पूरे बच्चे पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई जाहिल नहीं, बेटे भी पढ़े लिखे, अच्छा डायरेक्ट PhD तक के पढ़ा है उन लोगों। अरे वाह माशाल्लाह, क्या बात। ना किसी से 1 रुपया उधार लिया। बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? बच्चे अमेरिका में है। अच्छा माशाल्लाह। जी, एक बेटी है वो भी लंदन में। माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरे बच्चे पढ़े लिखे। बच्चे कितने? लड़के 3 है, लड़कियाँ 3 है। तीन है। अच्छा यहाँ ओरिजिनल के बच्चे? हाँ पूरे बच्चे यहीं, मतलब यहीं पूरे नहीं कोई बाहर है? पूरे अमेरिका में है बोला। अच्छा पूरे अमेरिका में है। हाँ एक बच्ची है उन्हें लंदन में। अच्छा अब एक बच्ची हमारे पास है समझो हैदराबाद में। जी जी जी। पर वो भी सुकून में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, क्योंकि पढ़ी लिखी है बोल के सुकून में। लाला की ज़िंदगी एक बिल्कुल एक मिसाली ज़िंदगी है कि कैसे कारोबार से जो है बच्चों को फिर पढ़ाना लिखाना जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ आसान सिर्फ इसलिए हुआ एक आपकी मजबूत सोच से कि रोज़ाना आप काम। मैं नहीं पढ़ा ना, नहीं अब ऐसा इसलिए नहीं, मैं नहीं पढ़ा। किसी को अगर यहाँ से मेरे को कहीं जाना है सिकंदराबाद तो पूछना पड़ता, साहब कहाँ है, बोले तो उन्हें देख के बता रहे नहीं तो अच्छा दिख रहा है, तुम मजाक कर रहा हूँ बोल के नहीं बोलता मेरे को। सही सही। अब मैं आप तक के बंजारा हिल को नहीं जाता मैं रात में, क्योंकि रोड समझ में नहीं आता। अगर बच्चे को फ़ोन करा तो उन्हें गाड़ी पर लाता ले जाता, शादी ब्याह में कहीं जाना था। अना तो मैं अभी सिकंदराबाद गया इतने सालों में, क्योंकि दिन में कहीं भी जाता हूँ। लाला मक्का मस्जिद का जो बम ब्लास्ट हुआ था, आप यहाँ थे? और मैं यहीं ठहरा हुआ। यहीं थे आप? जी आओ। क्या कैसा मंजर था?
भयानक मंजर था। पूरी आवाज़ आई, पुलिस वाले भाग के आए, वो लोग आके बोले चाचा बम फूटा। तो भी मेरा शोरूम खुला ही था। अच्छा। बाकी पीछे गौस भाई रहते हाँ। बेचारे, और कुछ मक्का मस्जिद के लोग थे, वो लोग भागते आके ड्राम डाले मेरे ऊपर। नहीं क्योंकि वो बंडमबाजी भी थी और वो आंसू गैस फेंक रहे थे। अब मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा था जब ऐसी नमाज, क्योंकि सवेरे 6 बजे लगा लेता हूँ मैं, मेरे को क्या मालूम क्या होने वाला है। किसकी भी अंदाजा नहीं था? नहीं, कुछ भी अंदाजा नहीं, मेरे को खाली बिजनेस से मतलब। कोई आपके करीबी दोस्त रिश्तेदार किसी की मौत उसमें हुई? नहीं, या कोई हादसे का? नहीं, कोई भी नहीं। अरे अंदर के जो गरीब बैठे हुए थे पत्थरों के ऊपर, उनके वही हमारे समझे जान पहचान है। फिर यहाँ उस हादसे के बाद, उस बम ब्लास्ट के बाद कितने दिन लगे यहाँ के हालात को? 2 महीने लगे। 2 महीने लगे। 2 महीने सुधर। कारोबार वगैरह नहीं था? नहीं, पूरा बंद कर दिया था, किसी को मैं ठहरने भी नहीं दे रहे थे। अच्छा। इसलिए वो उस दौर में भी मैं बंद नहीं रखा और दूसरी जगह ले जाके बेचा। जी। लाला, क्या वजह हो सकती है कि क्या सोचता होगा कि आदमी, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, वो उनका बिजनेस है। ऐसी जगहों पर बम गिराना, तो ये कोई अकल की बात है या कोई कोई भी धर्म वाला ये काम नहीं कर सकता अगर जो धर्म को मानता तो। अगर खुदा में यकीन रखता है खुदा में तो नहीं करेगा। किसी धर्म से उसका वास्ता है तो नहीं करता। अब उसका वास्ता ही धर्म से नहीं है तो उन्हें तो यही करेगा बिजनेस, जैसा मेरा बिजनेस है। यहाँ नहीं वहाँ सही, वहाँ नहीं वहाँ सही, मगर बिजनेस करेगा उन्हें बरोबर। तो मतलब ये वो चाहते क्या है? चाहते क्या, यही फिसाद होना, और फिसाद हुआ तो उनका बिजनेस चलेगा ना। जैसा कि चाकू है, छुरी है, घन है, ये सब चीज़ें है, बारूद है, तो उनका बिजनेस इसीलिए चलेगा। अगर जो नहीं हुआ तो पूरा अमन से रहे बोले तो कहाँ से चलता? कोई शाहजहाँ का दौर थोड़ी है क्या अमन रहेगा? बिल्कुल। क्योंकि मुगलों में सिर्फ एक ही का दौर सही गुजरा, वो है गोल्डन दौर शाहजहाँ का। नहीं तो हिस्ट्री उठा के देखो आप। जी। वैसा दौर ना आगे वाले करे ना पीछे वाले करे, क्योंकि सब सुकून कुत्तों के भी अकाउंट में डालता था उन्हें। क्या कुत्तों की गिज़ा है, ये कबूतरों की गिज़ा है। क्या बात? क्योंकि उसको मालूम था मरने के बाद हिसाब किताब देना पड़ेगा। मैं तेरे को बादशाह बनाया था, क्या करा? बिल्कुल। हिसाब किताब दे बेटा, नहीं तो गरीब फैसला हो चले जाएंगे। मेरे को इसलिए बोला भी उन्हें मरते वक्त भी। जी। क्या ये ऐसा क्यों बोले, तो बताया उन्हें हिसाब किताब क्या था उसके पास। सही, कुछ भी नहीं था। बेटे को ये समझा मेरे पास इतनी जमा पूंजी, देख ले बेटा। बेटे ने बोला चल बेटा बहुत तो होशियारी करा, चल कैद में रहे। सही। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।